जे के 1 करोड़ को बंगला होए, कल युग में वो त्यागी जी कहावत है। हाँ, 1 करोड़ को मकान बनवा ले, 50 लाख की ले ले 4 व्हीलर, अब फिर लिखो त्यागी जी, कोई दिक्कत नहीं है को कल युग है दत्ता। जे के 18 बाल बच्चे, वो ब्रह्मचारी लिखे फिर रहो अपनी गाड़ी पे, जो आए कल युग। जे को दिन भर मुंह नहीं रुक रहा हो, वो मोनी जी। जे को दिन भर कड़ी चाउर खा रहा हो, वो की गाड़ी पे बोर्ड लगो संत श्री फलहारी बाबा। वो करियो हाई मुंह चल रहा हो दिन भर, जो आरी कल योग। हमारे कहते माया छोड़ो, माया छोड़ो, बरोदिया बारे माया छोड़ो। जब तुम छोड़ो जब तो हम ले जाए, अब तुम और पकड़ रहे हो तो हमारे का करें जा बताओ। नहीं कहते कि माया छोड़ो, काय हम पका रहे हैं। तुम और त्यागी बन जा, सब घर दूर छोड़ छाड़ के हम और दे दे, हम और मस्त। तुम्हारे नन्यारे इतने सुकों में, हमारी गाड़ी में दचका नहीं लगा, पानी को गिलास धर दी तो सागर न बगा रहे ने। और राष्ट्रीय संताएं तुम्हारे घर के मोड़ी मोड़ों को बिस्कुट को पैसा नहीं देते, और तुम हमारे पहुंच जाए तो काजू किस्मस धरे हो के गुरुजी एक उठा ले अकेला। नहीं, घर के बाल बच्चों ने दे, तुम बेदानिया बैठे दद्दा हरो। अब को नेता आ जाए 56 प्रकार के टेबल पे फल फूल, हमें पहुंच जानते टेबल भरी। और 2 दिन को भूखो गरीब आदमी तुम्हारे दरवाजे से 2 रोटी मांगत मांगत भग गओ, जब का तुम्हारी आत्मा मर गई थी। यार हमें इतनी भर बता दे, अकेले मर गई थी का तुम्हारी आत्मा है। गुरुजी एक काजू खा ले, हमका भूखो मर रहे रे कि हमने काजू नहीं देखे। हम जैसों को खिला पाओ, चाहे बिल्कुल न खुआइयो, आज के बाद कसम खा के जाइयो। पर अगर घर के दरवाजे को रोटी मांगत आ जाए तो मना न कर दियो, वरना वही दिन तुम्हारे सब सत्कर्म नष्ट हो गए। कि तनु जी विपिन बिहारी जैसे बाबा खावे तुम्हारे घरे कुछ नहीं होने। तो बोले बेटा, तुम्हारे गुरुजी ने और हमने विरक्ति को लाओ संकल्प कि जिंदगी में सिर्फ 1 रोटी और 1 लंगोटी, इतनी जाजात रहे और भजन करें। हम और तुम्हारे गुरुजी ने बहुत भजन करो बेटा, पर तुम्हारे गुरुजी को आदत पड़ गई दुनिया से मिलवे की। उनके लगा उनके चेलान लगे बैठे, हमें अच्छा नहीं लगा। सो तुम्हारे गुरुजी तई बने रहे, हम छोड़ के ये जंगल में आ गए। हम को से नहीं बोले चाले, वो तो तुमने पूछी सो बताया था ना, हम तो बताते ही नहीं। बोले तुम तो बा बताओ को बिलज जा की कहा जी तो सब पंचे आटा लगे। बोले भैया बता रहे सुनत जा। एक दिन तुम्हारे गुरुजी के 5-6 आए चेला, 5-6 8 चेला आए। तुम्हारे गुरुजी ने कही कि भैया हमारे बहुत परेशान है जंगल में, 2 तो लंगोटी हैं, 1 हम पेरे रहे थे और 1 आ जाओ सरपंच साहब। हमारे पजनारी से बहुत स्नेही, हमारे बहुत पारिवारिक और गौशाला को समर्पित ठाकुर साहब कुंजन सिंह जी सरपंच महोदय पजनारी बंडा उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत मान है। आओ बिराजो। तो गुरुजी बोले कि बेटा इरे हम बहुत परेशान हैं, 1 तो लंगोटी है, अब 22 सूख में डारत सो चुखरवा खा ले। बैठो सरपंच साहब। अब तुम्हारे उपाय बताओ कि बा हमारी लंगोटी कैसे बचे। अब सलाह देवे तो दुनिया ठाड़ी नहीं ठाड़ी। वे बोले एक काम करो,
अब चौखरे तो 24 घंटा को रखा नहीं सकत। महाराज तुम एक काम न करो, बिलज्जा ने पोस लिए, बिलज्जा पोस ले और चौखरे अपने यहाँ गांव के रेख बिलज्जा पकड़ के दे गए बाबा को। बहुत ध्यान से समझा जज्जू बात। दिन भर तो वह बिलज्जा रही, शाम भाव वह बिलज्जा बोली बाबा जी हम जा रहे। बोले काहे? बोले ना हमें दूध ले आओ पीवे। अब बाबा ने सोची जा भाई बन गई, अब इनके आरती पूजा को टेम और जब बिलज्जा दूध को बेर जी। सो बाबा ने उतई से नरेटी उठाई, गांव में से दूध मंगा ले आओ। अब एक दो दिन तो गांव को न दाओ। एक दिन गांव के बोले महाराज अब जा बताओ, एक दिन की बात हो तो ठीक है, अब तुम रोज ठाणे ऐसी कहा लो तुम्हें हम दूध दें, तुम एक भैंस ने बांध ले उठे। सो बाबा जी ने एक भैंसिया बांध लाई। अब देखा चली गई जिंदगी कैसी बदलाई। एक दिन एक ही मेड़ से, एक दिन एक ही मेड़ से चारों काट ले आए। एक दिन गांव के बोले महाराज ये सो कहा नो कटवा है रोज रोज को, तुमने हो तो जा पहाड़ डरो 2 एकड़ पटाने मारो। सो बाबा जी ने माला धरी, माए उठाई कोदारी जगह थी और आटा खोद में बैठ गए। 2 एकड़ जमीन अच्छी आबाद कर ली। भैंस चरे, बिलज्जा दूध पीवे, बाबा जी खेती करें। एक दिन गांव के फिर जोरे बोले महाराज तुम तो बहुत परेशान रहते हो। बोले सो? अरे बोले तुम्हारी को भैंस देखने, तुम्हारी को बिलज्जा, तुम्हारी को खेती। गांव में एक विधवा रहते है, ओ को न काउ सोई तई बनी रे, तुम्हें 2 रोटी दे जे, आश्रम को काम दे खतरे। महाराज बोले लो वाले आओ। ये रिवा विधवा आ गई। अब आश्रम को काम भी करे और पांव भी दबावे महाराज के। एक दिन गांव को ने देख लो कई महाराज गांव में चर्चा अच्छी नन्या ने हुई तो तुम माला ने डाल दे। सो बाबा जी ने माला पहरा दी। बाल बच्चे हो गए, भजन पूजन बंद। एक दिन बाबा बैठो बैठो सोच रहा कि लुघरिया लग जा रही एक लंगोटी के चक्कर में। ने बिलज्जा ले आऊ थे, ने दूध मंगावे जाते को के, ने दूध मंगावे जाते ना वह भैंस गया आऊती, ने भैंस आऊती ने जब खेती पटाऊते, न जब खेती पटाऊते ने जब भावैया आऊती ने जब बाल बच्चे होते। बोले ऐसे कह गए बेटा तुम्हारे गुरुजी के सब कारीगो बेटा, बिलज्जा भर ने पोसी हो, हमने पोसी थी सो सब बंद हो गया भजन पूजन। अब जब बिलज्जा का आए जपन सब या पोस हैं, हम भी बाबा को नो ने हम बाबा यहाँ ने जी बाबा तुम पूरे बैठे भी। बिलज्जा आए कामना, एक कामना की पूर्ति होती नहीं और जीवन में दूसरी कामना खड़ी हो जाती है। चाह माने कामना, चाह पैसे से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों की गड्डी जमाती रही, चाह गड्डी से गाड़ी में जाती रही, चाह गाड़ी से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने जी हरा हो गया, चाह छोड़ी जिन्होंने जी रंगीला हो गया, वो चाह इनकी परमात्मा की, चाह इनकी हमको हरदम चाहिए। और अगर ठाकुर जी हमें चाहें तो दुनिया से हमें क्या चाहिए। कल की चर्चा कहां थी नारद जी के, एक कामना मन में उठी और उस कामना की पूर्ति के लिए हरि भजन बंद कर दिया, ब्याह के चक्कर में फंस गए। सुने ब्याह भाव ने भगवान ही मिले, सब सीताराम हो गई। अब हम राम जन्म की तरफ चलेंगे।
मनु संवाद में हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, पर कथा है तो एक दो चौपाई कह के आगे बढ़ेंगे। महाराज मनु, उनकी पत्नी शतरूपा, इनके 2 भाई पुत्र और 3 भाई बिटियां, आकुति, प्रसूति और देवहूति। देवहूति नाम की बिटिया महात्मा करदम को ब्याही गई। आकुति नाम की बिटिया रुचि प्रजापति के ब्याही गई। और प्रसूति नाम की बिटिया राजा दक्ष के ब्याही गई। अरे जब लड़का के लड़का भाव मनु के, तो को भाई उत्तान पाद के ध्रुव हो गए। मन नाती को भाव, भगवान को भक्त। पर जब मोड़ी के लड़का भाव रे, सो साक्षात भगवान ही हो गए कपिल। पर एक दिन मनु उदास बैठे। इतनो सब हो के होवे के बाद भी अब कोई ना कोई कामना शेष है। उदास बैठे, रामायण पढ़ो, आप पढ़त हुई के हो ये न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, के जन्म गयो हरि भजन बिन। महाराज मनु से को ने पूछी, मनु तुम्हें तो भगवान की कृपा से सब मिलो, फिर भी तुम दुखी हो। महाराज मनु को उत्तर सुनियो। महाराज मनु बोले, राम 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 राम। श्री राधे श्री राधे राधे। श्री राधे श्री राधे। हम चिल्ली आ रहे हैं तो तेज बोले आ रहा हो। ईमानदारी की भाषा तो जाया जैसे हम बोले थे। श्री राधे श्री राधे। अब तो हम एनर आ रहे सुमाई पटो पटो पट रहा। राम राम राम। श्री राधे राधे। श्री राधे श्री राधे राधे। श्री राधे के हो ये न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, ओ जन्म गयो हरि भजन बिन। तुम तो आके सुनो पहले, हम इतना सुना पड़ रहा हूं, फिर तुम्हें पता पड़ जाए। के हो ये न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, और जन्म गयो हरि भजन बिन। अच्छा एक बात और है रे भैया, खूब पैसा कमाओ, पैसा कमावे में कोई दिक्कत नहीं है। को बिना रुपया के कुछ नहीं हो रहा है दुनिया में। हनुमान चालीसा में स्पष्ट ही लिखो कि होत न आज्ञा बिन पैसारे। नहीं लिखो? तुम दुनिया में कहूं चले जा,
बिना पैसा के आज्ञा हो ही नहीं सके। पर एक समय तक कमाओ। कब तक? 50 साल तक अच्छो कमा लीजिए तो कमा पाओ। कैसे 50 के बाद की तो गिनती पलट जात। 50 के बाद गिनती का कहत 51 बन लग गो। अब भजन के चलो दद्दा 52 अब इन सुधर जा। अकाउ 60 के हो गए, अब फिर भी भजन में नहीं लग रहे तो 60 के बाद कुछ कोनो चीज काम ही की नहीं रे। जो साउंड 60 हो जाए का काम को, जो पंखा 60 होगा का काम को, जो बल्ब 60 हो जाए का काम को, अब बब्बा 60 को होगा का काम को। बताओ। अरे कहूं 60 के बाद भी भजन नहीं कर रहा है तो फिर और गिनती पढ़ो। 61 वो 60 माने होते मूर्ख। कायरे मूर्ख। अब एनो ताई पे दो 62 अब तो वो मूर्ख ये बन जाने। 63 64 65 66 67 68 अब इतने से गिनती पलट 69 अब तरबे फिरन लगे। जो आंख है फूट ही गई, कान फूट ही गए, गठुका बाद हो ही गो। अब लाए गुटनिया मंदर खुन जा रहा है। जब नेंग के मनत तो जब कलारी खूंगा तो बते दाई। अब नेंग तो नहीं बन रहा उसको टरिंगा लाए मार क्या दुआर रहा है। बताओ। और हम तो कहते रहे जब से भजन की तैयारी करो, कहूं लड़का के लड़का हो जाए और वो कहे बाबा बाबा, माने तुम बाबा हो जा या जा तुम्हारे बाप को दे दे। काय मार रहा हो बेनो ताई। नाती का कहते बाबा बाबा हो जा। एक आदमी खोरी बिल्कुल तक हल गई कि आप तो नाती के लगो। उन्हें दरी थाली लोटा धरो के बरभान में रहे। घरे से रोड पे आ गओ, बरभान जा रहा हो तो जो नुमा से दूसरी बस आ गई सो में मोड़ी उतरे आई। सुबह अपने मोड़ा खुलवाए थे। सो मोड़ी को मोड़ा का कहने लगो ना 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 ना, मैंने तुम कहूं न जाओ तई मारो। जा जा हमारी मम्मी को दे रहा है। ना ना कहूं न जाओ, ना ना मत जाओ, मर जाए तई। तेरे जो धन तो कमा ही रहे हो तना वो भी कमा ले। न पूरी जिंदगी करियो धन 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 धन, आखिरी में घर के लिखवा दे पिताजी को निधन। धरो रहो धन नहीं है। आदमी की रेती औकात है, सुन ले हम बताएं तुम्हें ईमानदारी से। हम आई ने तुम आई ने सबकी एक माचस की तिल्ली महाराज जी, अपनी औकात सबकी। एक माचस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। बताओ इससे ज्यादा औकात है अपनी? एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। कुछ लोग अपने तो अपने मरबे पे, कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे। वो कछु जबरदस्ती रो है, उनको रोबे मोबे से नहीं तुम मारा गया जिगत ने का लेना। तो तुम तो खुद बताओ तुमने जब क्या रिश्तेदारी में तुमने बैठ भी जा तुम्हारे भी में सीते से बैठे गाड़ी में स्वच्छ फिल्मी गाना बजात गए और जैसे ही जानी कि अब वो गाँव आ गाओ तन्ना की तरफ कहीं कहूँ गाड़ी रोक जो यार चाय आए की हो जान दे। स्वच्छ हंस के चाय पी और जो के घरे उतरे सो मुंह लटका लो जैसे सबसे ज्यादा तुम अनखों दुख हुए। आधा घंटा उतर बैठे और फिर
ये सही जीप में बैठे, अरे यार कहीं दिमाग सो खराब हो रहा, क्या हूँ समोसों की तो लगाओ गाड़ी सो फिर हंसा तो घरे भगे आए, तुम्हें दुख या है बताओ जी। जब सास मरा थे गरी खुंदोरा थे, गरी खो काय जिगा तुम्हें ओके गरे खुंदोरा तरह सो मारवे पे गरे ही खुंदोरी काहे सास पैरे थी 2 तोला की चैन, कहने लगी बाबू जिगा तुम्हें चैन से नहीं रेंदा हो, मरे में चैन देंगे आज 2 तोला की। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कछु जबरदस्ती रोए। बेटा बहुत बड़ी फोटो बनवाएगा, वो काता बता रहा, ध्यान से सुन जाइयो। बेटा बहुत बड़ी तस्वीर बनवाएगा, बहुत महंगी फ्रेमिंग भी करवाएगा, 13 दिन तक रोज गुलाब के फूल की माला भी लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तिहार भी निकलवाएगा। कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ, बस इतनी है आदमी की औकात। मकरजारों ने छुटो है रे घर के तुम्हारी फोटो को, अब तुमने बता दे 2-3 पेड़ी पेल की फोटो लगी हो कि रोज को पांव पड़ रहा है, कपड़ा फेर रहा है, दीवारी की दीवारी बेबहरा देते जी। अब बैठो की दीवार में ऊपर है सूते लगो मकर जा रहो, हाथ बोड़ नहीं रहो सो बाहर आई से। बब्बा भी बैठो बैठो सोच रहा हूँ कि एक बा खरिया बनाई थी कि न तो बहुआ के बाहरा मार है दीवारी को। जा है भैया रे आदमी की औकात, काय खो लगे हो रे, खुद को लड़कारे फूल नहीं ले आत घरे, कई दाऊ इतनी पीपर पे बांध दे नहीं कि नहीं उठा ले अभी मर गौरी वो पटारी बनात बनात और फूल बंधे गांव के पीपर पे। जे दिन के दिना 2 नशेनी लगा के पोता थे, कई जिज्जी उते चिट्टा रे गाओ, चाहे खुद के रखे मर जाए उते अब बैठ रहा वो बाबा या बागा तुम्हारे चिट्टा में काय खो लगी हो रही। जब कोनो के घरे कोनो मरा थे ये सो लगा थे कि घर के 10-12 मार जाए, चल चल बैठा तुम्हारी मराए पे 6 आदमी पकड़ रहे भीतर ले गए, वो फिर गिर पर पे और जो मर घटा में लोग हर गदारी। अब कई दाऊ बर भान को का करने, इलाहाबाद को जे सबके नाम लिख ली जे को लकड़ गया में आओ तुम, अब तो मरे जा रहे थे तुम, अब सब भूल गए। बाप मरो धरो मोड़ा छाती पे चढ़ो मारे बाप की, काश पूरा गांव जोरो वो की छाती पे चढ़ के कह रहा हो पापा बोल काहे नहीं रहे, पापा बोलो तो। और पापा कह रहे बेटा 6 साल से बेरे अबाने पापी थे हमसे, यही से हमारे कहा कि तुम बोलत नहीं थे, जिगा तुम्हें बाप से बेर बांधे मर गए, सो की छाती पे चढ़ चढ़ बैठ रहे पापा बोलो तो। पापी क्या वो पापी बैठे होंगे ये पंडाल में थे, कम से कम 10-20 पापी तो पक्के कहा है, जोन बहुत अद्दा से बेरबाने हो रहे, तुमसे बड़ो पापी ने कहा और तुम्हें कोल है कल कथा में नहीं अज्जू, बिल्कुल नहीं अज्जू, हमें ऐसे पापी के चेहरा पे नजर नहीं मारो चाहत। हाँ बिल्कुल हमारी कथा में तो अज्जू ही नहीं आ जाए, कसम खा लीजिए। अगर बहुत अद्दा से तुम्हारा बेर बंदो हुए तो हमारी कथा में नहीं अज्जू, तुम्हें कोल ही है अज्जू ही नहीं, हमें तो शकल नहीं बता तुम अपनी। अगु तनक बहुत गड़ गई हो तो सवेरे उठ के बहुदद्दा के मूड धर के पांव पर के और 2 हाथ जोड़ के माफी मांग लियो कि जिंदगी में हमने सबसे बड़ी गलती करी कि अपने बहुदद्दा से बेर बांधो। वही मतलब नहीं है ना कथा मथा को, हर से गयो घर से गए, 2 पैसा को काम ही करते घरे बैठ के। बहुदद्दा से बेर बांधे तो जितार भी आए बार वध गया में कहा तुम खोतर रहे हैं बेमान, कीड़ा पार के मारो हो रे साड़ के ऐसे ने मारो हो तुम और तुम तो देख लिखो लिख ले हमारी।
अगर बहुतत्ता से भर पेर बांधे हो ऐसे मर हो। और हम तो कहते भगवान हमारे तक पाप तोरी मुड़े चढ़ जाए, हमने कछु करी हुआ तो बहुत ही खराब कीड़ा पड़े तो कौन डॉक्टर दवाई तक न करे, वो डॉक्टर की बुद्धि खराब हो जाएगा, वो तुम्हारी दवाई न करे। जाए औकात है भैया। आखिरी मेरे पता का होने कई बब्बा की गोटनिया फेंक दे, बब्बा के जूता फेंक दे, बब्बा की जाकट फेंक दे, बब्बा की जाजात गेंत ले। हम तो जब जानते जब वो मकान छोड़ देते, बस जमीन छोड़ दे। हाँ के लिए खटिया में बैठो है डोकरा का है, सो खटिया फेंक दई मारवे के बाद हो की। अरे राम भरी धुरंगी हरी दुनिया। महाराज मनु ने पत्नी को लेकर जंगल चले गए, 12 अक्षर मंत्र ते जपत सहित अनुराग। अब भगवान आए, देखो अपन मेन बात पकड़ लीजिए। मनु संवाद ऐसो है कि 4, 6, 8 दिन तो हो ही जाए भगवान की कृपा से। जब मनु ने तपस्या करी तो को आओ, विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप गए बहु 12। ब्रह्मा गए, विष्णु गए और महेश गए। तो ऐसे जो सिद्ध हो रहा है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी ऊपर एक ताकत है। तीनों यूं छुप के बैठ गए। तुलसी बाबा का लिख रहे हैं, मांग मांग बर भई नभ बानी। और जैसे ही वह बाणी मनु के कानों में पड़ी तो कैसे हो गए, हष्ट पुष्ट तन भये सुहाय और मानव अवई भवन ते आए। वरदान मांगो। मनु ने शत्रुपा से कही उठो चलो। शत्रुपा जी बोली काय? बोले तुम घरे चलो। अरे बोली आकाशवाणी हो रही। बोले हमें आकाशवाणी से क्या लेने देने, हम तो दर्शन कर भी आए थे। का वरदान हमारे काय की कमी आती, पैसा नाती पोता बाल बच्चे सब तो हाथों। अब एक मांग मांग बर बारन वहीं चाहे ने, हम तो दर्शन कर भी आए थे। अब दिखा है नहीं गए, आकाशवाणी भर हो रही। आकाशवाणी ने कहा मनु तुम्हारी गलती है कि हम तुम्हें दिखा नहीं रहे। बोले काहे? बोली जब तुम घर से चले, रामायण प्रेमी ध्यान से सुनियो, तो मनु से को न कही के कहाँ जा रहे? बोले भजन को। बोले कौन को? वो में गुण कहा है? मनु ने कह दी आगुण। वो में कौन गुण ही नहीं है। कहाँ रहत? बोले अखंड। बोले कवे भाव तो? बोले अगुण अखंड अनंत अनादि। तो सबने कही ये मिलत कौन खो है? बोले जे ही चित वही परमार्थवादी, ये परमार्थियों को मिलते हैं। तो भगवान आकाशवाणी उसके द्वारा बोले मनु तुमने कह दी ने हमाओ कौन गुने आए, ने हम में अब गुण आए, ने हम आवादी आए, ने अंत आए, हम कैसे आ जाएं? अब यहां एक बात विशेष ध्यान से सुनना। कई लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है और कई आदमी कहते हैं भगवान साकार है। सबके अपने अपने मत हैं, पर वास्तव में क्या है? तुलसीदास जी ने यहां वेदांत का, शास्त्री जी वो निचोड़ दिया है, वो निचोड़ 2-3 चौपाइयों में कि भगवान निराकार है। आप कह रहे थे ना कि वेदांत को सरल भाषा में, तो वास्तव में ऐसे सरल भाषा का हो सका? भगवान निर्गुण है कि सगुण है? ने तोरे भगवान आए निर्गुण, उन्हें आए भगवान सगुण। भगवान के स्वयं के शब्द हैं कि निराकार हूं नाम साकार हूं, मैं अपने भक्त के भाव में तदाकार हूं। भगवान जिस भाव से मुझे भक्त बुलाता है, जिसने निर्गुण से बुलाया
हम निर्गुण बन के आ गए। जिन्हें सगुण से बुलाओ हम सगुण बन के आ गए। ने भगवान निर्गुण या ने सगुण। एक बात अच्छा ऐसी समझ में आ जाए, पानी पानी निर्गुण है कि सगुण? देखो का क्या हो पानी को, अच्छा तुमने बताओ। पानी निराकार है कि साकार है? पानी ने तो निराकार आए, काय से सबको दिखा रहा हो कि नहीं दिखा रहा हो। और पानी को कौन साक आकार नन्या, काय से को बता ही नहीं सकत कि पानी को आकार का है। तो फिर जैसे पानी निराकार से साकार होता है, ऐसे ही परमात्मा जैसे पानी को एक गिलास में भर के फ्रिज में धर दे तो पानी होगा साकार, बर्फ बन गया कि नहीं बन गया, पर आकार काय को बने हैं? गिलास को। कैसे पानी को कछु आकार ही नहीं। तुम कटोरी में पानी भर के धर दे, पानी होगा साकार और आकार लेगा कटोरी को। ऐसा ही जैसो बर्तन भक्त धर देते भगवान पानी की तरह वैसा आकार ले लेते। भगवान बोले मनु तुम बताओ कैसे बन के आए? मनु ने कही तो जो स्वरूप बस शिव मन माही, जौन सो स्वरूप शंकर जी के हृदय में है ऐसे बन के आओ। भगवान बना ही रहे तेरे। मनु बोले रुक जा, शंकर जी के हृदय में तो बड़े राम बैठे और हमें चाहने बाल बच्चे राम। बोले हम दूसरों बर्तन धर रहे उसी बन के। जो बोले कैसे? बोले जो भुसुंड मन मानस हंसा, जो भुसुंड जी के हृदय में बैठे वैसे राम चाहने। अच्छा काग भुसुंड जी कैसे भगवान की पूजा कर? बंदऊ बाल रूप सोई राम, बाल रूप का दर्शन करते हैं। तुलसीदास जी ने फोटो खींची, भगवान दिखाने लगे। पहली फोटो कैसी आई? नील सरोरह। भगवान कैसे हैं? नील सरोरह। अब जिन्हें नील सरोरह माने नील सागर ही नहीं देखो, वो कैसे कह देवे कि भगवान कैसे हैं? पहले भगवान को जान में नील सागर की जानकारी तो होए। तुलसीदास जी से कही जा फोटो काम नहीं कर रही, जब हम उन्होंने नील सागर ही नहीं देखो तो कैसे जान जाए? दूसरी खींचो, बोले नीलमणि। बोले जैसी नीलमणि लगा तो भगवान ऐसे हैं। अब बोले हम उन्होंने मणि नहीं देखी। तुलसीदास जी बोले हम ऐसी फोटो खींच के ले आके सबने देखी वह चीज। बोले कहा? बोले नीर नीर घन श्याम, जैसे नीले नीले बद्दल हैं ऐसे भगवान है। बोले बादरी तो सबने देखे। तो लाज ही तन शोभा नरक कोट कोट सत काम। भगवान बोले मनु वरदान मांगो। अरे मनु ने जल्दी जल्दी में एक शब्द के दो रामायण पढ़ गयो। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, सब पूरे अब काम हमारे। प्रभु तुम्हारे चरण देख लाए, हमारा पूरा मनोरथ सिद्ध होगा। भगवान बोले तो जाएं। बोले आओ। मेरे भगवान लौट पड़े। इतने में पहुंचे तुलसीदास। बोले काय मनु, हमने तुमसे कही थी कि हमारे बिना पूछे तुम बयान न दियो जज साहब के सामने, तुमने अपने यारों बयान कायदा है। अच्छा क्या बताओ तुम काय को आए थे? बोले भगवान को हम लड़का बना भी आए थे। और बोले तुमने कह रही कि सब पूरे हो गए काम से भाग गए। और मनु बोले जा तो गलती हो गई यार। तुलसीदास जी से कही काय बयान नहीं पलटे जा सका। तुलसीदास जी बोले कि पक्के ने हो गए हुए। देखा था हमारा बात करा था साहब से कहूं कछु ले दे के हो जाए। तुलसीदास जी पहुंचे केबिन में प्रभु की। जज साहब भगवान राम। सुनाओ तुलसीदास। तुलसीदास जी बोले कि प्रभु वो हमारा क्लाइंट है ना जो मनु, वो तना सीध रो है हड़बड़ा हटमून बयान दे दाए। भगवान बोले रे तुलसीदास भी तो पक्के हो गए रे, बयान तो लिखे गए, अब ने पलटे दे तुम और काउ कछु सो हम वो करें दे। तुलसीदास जी ने वकीली दिमाग लगाओ थे। हाँ
देखो वकीली चौपाई देखो तुम, कबहू कबहू एक शब्द के दो अर्थ बनत है, एक शब्द दो अर्थ ही हो जाता। जैसे एक बार बरोदिया में बैठी रही पंचायत, यही गांव में सब ने कही कि अपन को सरकारी सुविधा नहीं लेने, गांव भर के चंदा करके एक तालाब खोद दिया अपन। गांव भर, मेरे गांव घर घर का पूरे गांव ने चंदा दो, एक ने नहीं दो रे चंदा, वो तो भारी दुष्ट गांव में। तो कछु जनों ने कही कि यार जब 99% बस्ती एक तरफ हो गई और एक नहीं भी दे रहा हो तो काम रुक जाए, हटाओ अरे तला खुद गाओ बनन लगो। आखिरी दिन जो ने चंदा ने दो तो वो पहुंचो उताई गांव भर बैठो ही, तो गांव भर के सामने के लोग मालक बहुत बड़ी गलती हो गई, वो दिन घरे हो गई थी कल चित्ता तो खराब जब के पहुंचे तो मोरे हमें माफ कर दे। सियाने सियाने बोले रे दोस्त है वो मिल जे है तला को पानी पी है वो, इसे वो शामिल कर ले, चलो तुम शामिल हो। कह लगो ऐसे नहीं हमें कछु मिलाऊंगे हैं, बोले का आधी ईंट को टुकड़ा लाए, तो कह लगो जो हमारी आधी ईंट लगा ले, गांव को न कहीं धर के छाप तो दे यार, सुखी आधी ईंट धर के छाप दई। 3 दिन बाद हतोरी तला को उद्घाटन, उन्हें 2 दिन पहले आधे तला में तार पे भीड़ लाओ बीच में से, आओ गांव भर ने रिपोर्टर पार्टी करी, पुलिस आ गई, देखो साहब इन्हें गांव को आधो तला बेड़ लाओ। कह लगो साहब पूरी बस्ती से पूछ ले, ये तला में हमारी आधी ईंट ने लगी हुई तो। अब पुलिस ने बयान लेके लिखा है कि आधी ईंट लगी, गांव के कहने लगे हाउ लगी है, तो बोले कानूनन को आधो तला कहा, जब वो की आधी ईंट लगी है, अब बहुत ही ऊंची आधी, तो वो बात पकड़ा हो कि हमारी आधी ईंट लगी है, गांव भर की क्या ईमान कर दे लगी है, तो कहने लगे को आधो तला कहा। तो एक शब्द के 2 अर्थ, तुलसीदास जी ने कौन सा वकीली दिमाग चलाओ कि एक लाल सा शब्द पकड़ियो, एक लाल सा। अब लालसा के बहुत अर्थ होते हैं, लालसा माने इच्छा, लालसा माने मनोरथ, लालसा माने कामना, लालसा माने जिज्ञासा। पर तुलसीदास जी को अर्थ अलग है, कह रहे एक लालसा। प्रभु हमारे भी तुम्हें एक लाल सा चाहत, माने एक लाल सा एक लड़का मिल जाता। भगवान बोले जाओ पहुंचा दे तुम्हारे क्लाइंट को। अब देखियो वकील भीतर बात करे आओ जज साहब से। अब मनु ने नहीं कही कि तुम हमारे पुत्र बन के आओ, अगर तुमने रामायण पढ़ा तो कैसे तो पहले ही बात हो गई। जैसा ही मनु गए भगवान का कह रहे मनु मोरे कछु अधेय नहीं तो ही काय, बोले सकुच बिहाय मांग नृप मोही। मांग ले, तुम्हारे वकील से बात हो गई। मनु ने नहीं कही कि तुम हमारे लड़का बन के आओ, कैसा पहले ही बात हो गई। तो मोरे कछु अधे नहीं तो ही और सकुच बिहाय मांग नृप मोही। भगवान खुद ही कह रहे मांग ले, काय ऐसे कह रहा है अरे भगवान को खुद लग रहा हो कि कल युग में आ जाएं, पर भी दशरथ कौन से लिया जैसे बहुदत्ता नहीं मर रहा है रे। बसदेव देव की कैसे बहुदत्ता नन्या, कैसे भी तो बहुदत्ता बचे ही नन्या, पिताजी हो गए डेड। आजकल के पढ़े लिखे काकवाऊ तो अपने मोनी मोड़ों से डेड। और डेड कौन से कहते, मरे आदमी से कहते कहीं उनकी डेड बॉडी कब तक आ रही। सुमोड़ा बाप से कहते डेड माने पापा तुम मरे या धरे ये देना हो सु धरे रहो, फिर हम लोग हरी के धार दे तुम में। अच्छा डेड को मतलब का हो, हम तो ज्यादा पढ़े लेकिन हमने कल ही बताई थी कि 7 महीनों पढ़ी मन सुनत रहे थे। बाप हो गया डेड और मम्मी हो गई मम्मी। मम्मी माने बहुत पुरानी लाश।
पेल तोरे मम्मा के, अब पेल कहते मम्मी, अब जे नई नई बहन जी हरे कुआं लगी मम्मा, मोड़ी मोड़ा मम्मी से कहते मम्मा, तो मम्मा आओ इनके मानो के बाप के सारे कहा है नहीं। अरे बड़े बड़े आदमियों की मोड़ी मोड़ा ने माँ के अब ने मम्मी मम्मा, तुम क्या देंगे यूं और भने कालो घरिया लगी रे बोलचाल की भाषा में। मां शब्द को प्रभाव जाना। बछड़ा जब गाय के पास जाता है और कहता है मां मां, तो गैया को खून दूध बन के बेन लगा दे। अब जे को आ रही मम्मी, अब लाश में का धर सो भैया भाव सो बोतल, तनक और बड़ो भाव सो स्कूल की बोतल, तनक और बड़ो भाव सो पेप्सी की बोतल, तनक और बड़ो भाव सो कलारी की बोतल, और मरन लगो का डॉक्टर साहब फिर ग्लूकोज की बोतल पूरी जिंदगी बोतल में निपट गई नहीं निपट गई। अब अभी क्या ऊपर रहे होंगे दद्दा हरंदाए भली वे कथा खुआए आधे तो बैठे यहाँ तो घेरा हूँ तकरा करे हो गया रहा हूँ भजन यहाँ हो गए उनको हो सही रंजा के हम कहाँ आए हैं, ये तो घर से निकल ही आए। एक बेर तो रे सुनो, एक आदमी हमारी किया के घर से ले आओ पैसा तो उते चढ़ाने हैं गुरुजी के 100 रुपया और पौगा जड़ के यहाँ गाओ तो भाई हमारे चिनार के हते गाँव में। और एक फिर दूसरे दिन उनकी माता जी मिली, बोली गुरुजी हमने मोड़ा को 100 रुपया दे के पहुंचाए थे कि चढ़ाया जूते। हमने कही मोड़ा ने पैसा नहीं चढ़ाए से सिया चढ़ा नहीं बड़ी दिक्कत है। इरे पी भर पाएंगे दारू खुट्टा बहुत ही खतरनाक होते रे। 2 कक्का भतीजे चले जा रहे तेरे अच्छी ठुकी में साइकिल पे, कक्का गिर परो एक नरदा में। भतीजे को 2 किलोमीटर बाद खबर आई कि चटाई पे कक्का तो है ही नहीं है। सुबह लौट के गाओ सो कक्का की अकेली मूल निकली नरदवा में। उन्हें कही कक्का कक्का के लगवार मद्दी मद्दी चला हम तो अच्छे बैठे। अब वो जाओ होश नहीं कि हम 2 घंटा से नरदा में धरी बहुत ही खतरनाक होते हैं ये दारू खुट्टा। अच्छा सुनो भाई, कहावत है गांज मांगे दूध मलाई, भांग मांगे घी, वो दारू मांगे 5 पनंगे मने लगे सो पी। कितना चढ़ी हो रे एक लाइलोन की उतार के चिपका दे, इतना बेर है दारू को लाइलोन को तो हम का बताएं। हाँ कितना खतरनाक चढ़ी होए, तुम तो तन्ना जूता भर हाथ में ले ले तुरंत उतर जात। कितना लगी हो कैसे लाइलोन से कुछ का बेर है दारू को, यहाँ लाइलोन ले शुद्ध दारू नहीं रहते। तुम तो कहूँ देख ली। अच्छा जो ये दारू पी गया इनकी खुराक कम रहे। अभी का करें रे, रोटी खाएं के लाइलोन खाएं नहीं। अभी जहां ही चाहे तो खा के आए उसे घर की क्या था मैं नहीं खाने, अब घर नहीं खाने टिकट तो खा रहा है बहुत कम। अच्छा एक बात, दारू को सिर्फ वो एक फायदा लगो डॉक्टर साहब, दारू में सिर्फ एक फायदा है वो नन्या शास्त्री जी, बुढ़ापे के दुख नहीं भोगने पड़े दारू खोर को। हाँ बुढ़ापे में वो दुख आ ही नहीं सके। विपिन बिहारी को चैलेंज है कैसे जब जवानी में मार जाए। जब वो जवानी में मारे जे तो बुढ़ापे के दुख कहां धरे। छोड़ दियो रे भैया जितने पिया हो काय को मार रहा हो, भगवान ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है, जी ले रे। अगले जन्म में कोई बरोदिया में सुंगरा बन के आओ, फिर अब इंसान बन के आए हो तो अच्छे काम कर ले। अगली बार तो जानवर बन के फिर भी अपन, अबे तो इंसान बने हो तो इंसानों जी सो जी ले। बहुत कीमती चोला है। महाराज मनु ने क्या कहा, दान शिरोमणि कृपा निधि। अरे भगवान बोले तुम बाकाओ जो हमें सुनने हैं, तुम ये दुनिया के पंच आटे रोपे के दान शिरोमणि कृपा निधि
मनु बोले कि प्रभु जब कोई से बड़ी चीज चाहने हो तो तारीफ करने पर आता। सबने कह दी दान शिरोमणि कृपा निधि। भगवान बोले जा बताओ जो काहे कह रहा है। बोले दान शिरोमणि कह के हमने तुम्हारा प्रभाव बताओ है, और कृपा निधि कह के तुम्हारा स्वभाव बताओ है। भगवान बोले मनु जा बताओ, जब प्रभाव भी हम आओ और स्वभाव भी हम आओ तो तुम्हारे ना का बचो। मनु बोले मेन चीज तो हमारी देना है। बोले का? बोले नाथ कहूं सतभाव, भाव हमारे लगा है। प्रभाव स्वभाव तुम्हारा हो सकत, प्रभाव हमाओ है। काहे? हमने सुनी है कि तुम्हारा संकल्प है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भगवान बोले बा मनु मांगो का चाहने। बोले चाहई तुम्हें समान सुत। शब्द पढ़ियो चौपाई। भगवान बोले हम नहीं। बोले नहीं तुम्हें आने हो सो आजा, मनो हमें तुम्हारे समान चाहने। तेरे भगवान को टेंशन बन गई। रामायण पढ़ो। आप सरस खोजो कहां जाई, कहां से ले आए हमारे जैसे। एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं। मनु बोले कि हमें तो तुम्हारे समान चाहने। तनक देर भगवान बैठे रहे, एकदम बोले मनु बन गाओ काम। बोले का? बोले मिल गाओ हमारे समान, अब हम लेके आ रहे। भगवान के समान को है दुनिया में, और रामायण में एक ही व्यक्ति। चौपाई पढ़ियो के भरत ठीक हमारी अनुहारी, असहसा लखना सके नर नारी। राम और भरत बिल्कुल एक से हैं, दुनिया की तो छोड़ दे। एक पल्ला में राम, एक में भरत। के कहीं गई राम को उठाए, पाए पान कराओ वो भागे आए। तनक देर में गई कौशल्या, उनने भी राम को उठाओ, पाए पान कराओ वो भागे आए। अरे भरत दिन भर भूखे डरी रहे, कैसे दो ही बिल्कुल एक से लगा। दूसरे दिन फिर दो ही जनी गई, सो भरत को पाए पान करा के भागे आई। राम जी भूखे डरी रहे, कैसे भरत राम ही की अनुहारी। अल्लाह सहसा लखना सके नर नारी। दोनों माताएं कौशल्या और कैकई दशरथ जी के गई। बोले महाराज बहुत दिक्कत बन रही, ये दो बिल्कुल एक से हैं, पता ही नहीं पड़ रहा इनमें कौन है राम कौन भरत, तुम बताओ। दशरथ जी बोले हद हो गई, जब मताई नहीं चीन रही।